हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, अभिकथन में बोला गया है हमारे तंत्र में विद्युतीय सिनैप्सेस दुर्लभ होते हैं। कारण में बोला गया है, तर्क में विद्युतीय सिनैप्स में आवेगों का संचरण रासायनिक सिनैप्स की तुलना में धीमे होता है। इस तरह से हमारे पास चार विकल्प दिए गए हैं। पहले में ए एन आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरे में ए एन आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरे में ए सत्य है लेकिन आर सत्य है, और लास्ट में ए असत्य है और आर सत्य है, और सबसे लास्ट में यहाँ पर ए एंड आर दोनों सत्य है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो मुख्य अवधारणा में यहाँ पर हम देखेंगे सिनैप्स सिनैप्स के प्रकार। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सिनैप्स होता क्या है। तो जैसे बात करें न्यूरॉन्स, जो तंत्रिका की यहाँ पर इकाई, तंत्र की इकाई या तंत्रिका की कोशिका होती है, इसे न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो ये पहला न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। इस संरचना से अगर हम समझें तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है पूरा, ये इसे सिंपल हम बोल सकते हैं साइटोन। साइटोन बोल सकते हैं क्योंकि इसमें जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये सब पाए जाते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसे हम बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन। और ये वाला जो दूसरा न्यूरॉन है, ये इसका साइटोन है, और यहाँ पर ये टर्मिनल पार्ट है, ये नोब है, और ये इसका यहाँ पर एक्सॉन है। तो जो आवेग होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में स्थानांतरित होता है। तो मान लो यहाँ से आवेग, जो इसके डेंड्राइट होते हैं, प्रवर्ध होते हैं, यहाँ से आए और ये सीधे एक्सॉन द्वारा आगे जा रहे हैं, ये मतलब इनका संचरण हो रहा है। तो जब ये टर्मिनल पे पहुंचते हैं तो मतलब पहले जो हमारा पहला एक्सॉन है उसका टर्मिनल यानी अंतिम भाग और दूसरे एक्सॉन का ये प्रवर्ध, ये आपस में यहाँ पर एक संरचना बनाते हैं। इसी संरचना को आपस में हम, जो यहाँ पर बना हुआ इस तरह से, इसको बोलते हैं सिनैप्स। क्योंकि इन्हीं संरचनाओं से जो आवेग का संचरण या स्थानांतरण एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होता है। अब ये तो हमारा हो गया सिनैप्स। लेकिन बात करें यहाँ पर सिनैप्स के प्रकार, तो सिनैप्स यहाँ पर दो तरीके का होता है। एक तो रासायनिक होगा, रासायनिक, और दूसरा यहाँ पर होगा विद्युतीय। विद्युतीय मतलब यहाँ पर जो रासायनिक होगा उसमें आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में एक हार्मोन्स बोल सकते हैं, रसायन बोल सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांस ट्रांसमीटर्स या न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हैं। इन्हीं रसायनों के द्वारा आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में स्थानांतरित हो जाता है। और जो रासायनिक सिनेप्स बनते हैं, इनमें दो न्यूरॉन्स के बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है, दूरी ज़्यादा होगी तो आवेगों का स्थानांतरण एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भी थोड़ा तीव्र, यहाँ पर सॉरी धीमा होगा। ये तो हो गया हमारा रासायनिक सिनेप्स। और जो बात करें विद्युतीय, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर कोई रसायन नहीं होता है, सिंपल यहाँ पर जो विद्युतीय आवेग होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये चला जाता है तीव्र गति से। तो यहाँ पर जो आवेगों का संचरण होगा, आवेगों का संचरण वो तीव्र होगा। संचरण क्या होगा, इसमें तीव्र होगा, सिंपल। तो ये बोला गया है। और जो बात करें मानव या जो जंतु अधिकतर होते हैं, इनमें जो अधिकतर सिनेप्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, रासायनिक होते हैं। तो हमारे विद्युतीय जो सिनेप्स होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। तो रासायनिक सिनेप्स अधिकतर देखने को मिलते हैं, रासायनिक सिनेप्स इस तरह से। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले कह रहे हैं अभिकथन हमारे तंत्र में विद्युतीय सिनेप्स दुर्लभ होते हैं, तो ये हमारा सही है। और दूसरे में कह रहे हैं विद्युतीय सिनेप्स में आवेगों का संचरण रासायनिक की तुलना में धीमे होता है, तो ये हमारा यहाँ पर गलत है, क्योंकि विद्युतीय में तीव्र होगा और रासायनिक में कम होगा। तो हमारा अभिकथन सही है, तर्क गलत है। तो पहला विकल्प देखो, दोनों सही है। दूसरे में भी दोनों सही है। तीसरे में कह रहे हैं ए सत्य है
लेकिन आर असत्य है, तो ये राइट होगा तीसरा। बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। इस प्रश्न का सही विकल्प यहाँ पर हमारा सा सत्य है, बाकी सभी गलत होंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।